श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद आपके समक्ष आई हूँ और आप सभी ने जो शुभकामनाएं दी हैं उनका बहुत बहुत दिल से आभार है। मैं और मेरा बेटा महाकाल बाबा की कृपा से स्वस्थ हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 24 अक्टूबर से दीपावली के महापर्व के अवसर पर 3 दिवसीय दिवाली शिव चर्चा सीहोर कुबरेश्वर धाम से शुरू हो गई है। ये 3 दिवसीय शिव चर्चा है जो कि 24, 25 और 26 अक्टूबर को आशा चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। और आज का वीडियो बहुत ही उपयोगी है। वीडियो में आप धनतेरस की पूरी पूजन विधि देखेंगे जो गुरुजी ने बताई है, जिसे करने से वर्ष भर आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं रहती है। इसके साथ ही दीपावली के पर्व में 5 दिनों में किए जाने वाले विशेष उपायों को आज गुरुजी ने बताया है, जिसे करने से कभी आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो बहुत उपयोगी है, ध्यान से देखिएगा। आज 24 अक्टूबर पहले दिन की दिवाली शिव चर्चा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की शिव चर्चा नहीं सुन पाए हैं तो इस छोटे से वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बढ़ते हैं आज की दिवाली शिव चर्चा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, कार्तिक का महीना जिसे दामोदर मास भी कहा जाता है, जिसमें भोलेनाथ की ये 3 दिवसीय शिव चर्चा कुबरेश्वर धाम से हो रही है, उसका लाभ सभी को मिल रहा है। उससे अच्छी बात क्या और हो सकती है। बढ़ते हैं आज की दूसरी जानकारी की ओर। दीपावली का महापर्व 5 दिनों के लिए मनाया जाता है। धनतेरस, नरक चौदस, दीपावली, चौथा गोवर्धन पूजा और 5वें दिन होती है भाई दूज। ये तो हो गई मनुष्य की दीपावली। जैसे कृष्ण पक्ष में हमारी दीपावली आती है, वैसे ही देवताओं के लिए भी देव दीपावली आती है जो शुक्ल पक्ष में आती है। उसके भी कुछ उपाय हैं जो कि हम आपको इसी चैनल के माध्यम से आगे बताएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। हमने पहले भी आपको कहा है, शिव पंचायत की पूजन का बहुत अधिक महत्व होता है। शिव पंचायत के 5 देवता होते हैं, गणेश जी, सूर्य नारायण भगवान, विष्णु जी, जगदम्बा भवानी और महादेव। ये 5 देवता से जुड़े हुए उपाय गुरुजी ने पिछली कई कथाओं में बताए हैं, जो कि आप इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। आपको पता होना चाहिए 2 प्रकार की एकादशी होती हैं, वैष्णव एकादशी और सामर्थ एकादशी। वैष्णव एकादशी में सिर्फ विष्णु भगवान का पूजन अर्चन किया जाता है, पर सामर्थ एकादशी में सभी भगवान का स्मरण किया जाता है। भगवान शंकर का, माता पार्वती का, सूर्य भगवान का, गणेश भगवान का और विष्णु भगवान का। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। जी ने कहा, एक भिखारी से लेकर करोड़पति सभी को लक्ष्मी प्रिय होती हैं। क्या हमने लक्ष्मी माता से भी पूछा कि माता लक्ष्मी को क्या प्रिय है? ऐसा ही प्रश्न विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से पूछा कि तुम किसके घर में जाती हो, किस पर कृपा करती हो? तो माता लक्ष्मी ने कहा, है एक देवादेव महादेव। उन्होंने मुझसे कहा है, जो मेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल अर्पित कर रहा है, लक्ष्मी सुनो, तुम उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होना देना। देखते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। पहले के समय में मंत्र चलते थे, बीच के समय ऐसा आया जिसमें तंत्र चलते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र चलते थे, अब वो समय आया है कलयुग में जिसमें षड्यंत्र चलते हैं। और एक बात याद रखना, मंत्र, तंत्र, यंत्र और षड्यंत्र में भी भारी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र। देखते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। कार्तिक के महीने में पीपल में, आंवले में और बेलपत्र के पेड़ में एक दीपक लगाने से, एक लोटा जल अर्पित करने से, शिवलिंग पर जल अर्पित करने से, तुलसी जी का पूजन करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो इस कार्तिक के महीने में पीपल के वृक्ष के नीचे एक लोटा जल अर्पित कीजिए और शाम के समय एक दीपक जरूर लगाइए। इसी तरीके से आंवले के वृक्ष में और बेलपत्र के वृक्ष में भी आपको ऐसा करना है। आपको दिन में मतलब सुबह के समय एक लोटा जल अर्पित करना है और शाम के समय एक दीपक जरूर लगाइएगा। साथ ही साथ तुलसी जी का भी सुबह पूजन कीजिएगा और शाम के समय एक दीपक जरूर लगाइएगा। इस तरीके से आप पूरे कार्तिक के महीने में ये उपाय करते हैं तो आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। धनतेरस की पूजन, रूप चौदस, पड़वा की पूजन में आपको मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है। आप शाम के समय प्रदोष काल में पूजन अर्चन कर सकते हैं। आप दीपावली की पूजन का मुहूर्त देखिए, मना नहीं है, पर बाकी जैसे धनतेरस हुआ, रूप चौदस हुआ, पड़वा की जो पूजन होती है उसमें बस आपको प्रदोष काल में पूजा कर लेना है, उसमें आपको कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। मार्बल वाला घर है तो पूजन की जगह को गीले कपड़े से पोंछ दीजिए। मार्बल ना हो तो गोबर से लीप दीजिए। गुरुजी ने बताया है, एक चौक पूर दीजिए, उसमें
चावल का दाना या गेहूं का दाना रखकर एक चौकी रख दीजिए। उसमें वस्त्र बिछाकर एक थाली रखिए। उसमें एक रोल या कुमकुम का स्वास्तिक बना लीजिए। आपको 29 अक्टूबर के दिन धनतेरस के दिन करना है। इसके बाद चांदी का सिक्का हो तो उस थाली में रख लीजिए। अगर नहीं हो तो जो सिक्का आपके घर में हो वो रख दीजिए। इसके बाद मोली को उस सिक्के में लपेट देना है। मोली में हल्दी लगाएं, उसके बाद लपेटें। बाबा को उस थाली में रख कर माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए 7 दीपक आटे के, घी के और एक तेल का दीपक लें। मतलब 7 दीपक आपको एक घी के बना लेना है और एक तेल का दीपक बना लेना है। जो तेल का दिया है वो लक्ष्मी जी के, मतलब जो सिक्के आपने रखे हैं उसके लेफ्ट साइड में आपको रखना है और बाकी जो 7 दीपक हैं वो आपको राइट साइड में रख देना है, जो कि आपने घी के दीपक बनाए हैं। सभी दीपक आपको लंबी बाती के ही बनाना है और सभी दीपक को आपको प्रज्वलित कर लेना है। इसके बाद रोली, कुमकुम, अमरबेल, कमलगट्टा, खड़ा धना, गुड़, धूप बत्ती, इत्र, पुष्प और जो सामग्री शामिल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। पूजन की थाली में जल का छिड़काव करें, वस्त्र समर्पित करें। इसके बाद जो ये पूजा सामग्री है वो सभी आपको समर्पित कर देना है। 5 अमरबेल के टुकड़े आपको अर्पित करना है, फिर 5 हल्दी की गठान आपको समर्पित करना है और 7 कमलगट्टे आपको रखना है। ये सब आप अपने हाथ में रखकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए, कुबेरेश्वर महादेव से विनती करके, शिव की आराधना करके, नारायण की आराधना करके, दामोदर भगवान की आराधना करके, माँ लक्ष्मी की आराधना करके दोनों हाथ से समर्पित कर दीजिए। कुमकुम या रोली उन सिक्कों पर धीरे धीरे डालिए। हल्दी उन सिक्कों में धीरे धीरे चढ़ाइए। इसके बाद भोग लगाने के बाद, प्रसाद रखने के बाद 7 दीपक से माता लक्ष्मी की आरती करना है। जो आपने 7 दीपक बनाए हैं वही 7 दीपक आपको हाथ में लेना है और उन्हीं 7 दीपकों से आपको आरती करना है। कुबेर भंडारी का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी की आरती कीजिए। आरती करने के बाद आरती सामने रख दीजिए। उस आरती को आपको लेना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहना है, हे माँ लक्ष्मी, मैंने कुबेर भंडारी से निवेदन किया है, आप नारायण के साथ, कुबेर के साथ, गणेश जी के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में आइए, अपना निवास स्थान बनाइए। में बहुत अवगुण है, पर हमने सुना है आपसे शंकर भगवान ने कहा है कि आप शिव की साक्षी में अगर किसी के घर में प्रवेश करेंगी तो आप अवगुण नहीं देखेंगी। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया है 29 तारीख को है धनतेरस, 30 तारीख को है नरक चौदस और जो दीपावली का पर्व है वो 31 अक्टूबर के दिन ही मनाया जाएगा और 1 नवंबर को है गोवर्धन पूजा और 2 नवंबर को है भाई दूज। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। जिस स्थान पर आपने पहले दिन पूजन की है आपको बाकी दिन भी वहीं पर पूजन करना है। जो भी स्थान आपने पूजा का बनाया है पूरे 5 दिन आपको वहीं पे पूजा करना है। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। इस दीपावली में अपने द्वार में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्टिकर अवश्य चिपकाएं या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप अपने घर के दीवार पर ज़रूर लिखिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। 31 अक्टूबर की रात्रि को सीहोर कुबेरेश्वर धाम में आकर गुरुजी ने कहा है कि 31 अक्टूबर की रात्रि में आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम आइए और अगले दिन दीपावली का खजाना लेकर चले जाइए। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना, जो कि हल्दी में किया हुआ 1 चावल का दाना लेना है और 1 कमलगट्टा आपको इस दीपावली के पर्व में 5 दिनों तक अर्पित करना है। आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। आप ये उपाय 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक करें। मतलब आपको धनतेरस के दिन से शुरुआत करनी है और 2 नवंबर तक इस उपाय को करना है। 1 बेलपत्र, 1 पीला चावल का दाना और 1 कमलगट्टा आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। आपको कभी किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये उपाय आप इस दीपावली के 5 दिन में कर सकते हैं और देव दीपावली के 5 दिनों में भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी कथाओं का शेड्यूल इस प्रकार है। 24, 25 और 26 अक्टूबर को कुबेरेश्वर धाम से लाइव कथा रहेगी, जो कि दीपावली शिव चर्चा चल रही है। और इसके बाद 4 नवंबर से 8 नवंबर तक IMT ग्राउंड सेक्शन 66 फरीदाबाद हरियाणा में कथा रहेगी और इस कथा का नाम रहेगा स्कंदेश्वर कार्तिकेश्वर शिव महापुराण कथा। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 11 नवंबर से 17 नवंबर तक बीसलपुर रोड, रूपपुर कृपा, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में रहेगी। और इस शिव महापुराण कथा के बाद अगली शिव महापुराण कथा 20 नवंबर से 26 नवंबर तक काशी में रहेगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो से संबंधित या उपायों से संबंधित मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं।
साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी आपको प्राप्त होगी, जिसके लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।